हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण और स्वागत करता हूं आपको हेल्थ फॉर हेल्थ के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमआरआई का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, वही एमआरआई मशीन जो मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल समझा जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम सभी को जानना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए। और जो लोग ये चीज़ें नहीं समझते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उन लोगों को भटकना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है दोस्त, मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 5 साल से कार्यरत हूँ और अभी मेरा खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर है और मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने देखा है ऐसे पेशेंट को, ऐसे लोगों को, ऐसे अटेंडेंट को जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग एमआरआई के बारे में कभी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है या कभी नहीं इन सब चीज़ों को देखे हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा भटकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उन लोगों को भटकना पड़ता है, बहुत सारी कन्फ्यूजनें होती है। अगर वैसे पेशेंट जिनको पहली बार कोई डॉक्टर अगर उनको एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ गया और सजेस्ट कर दिए डॉक्टर, तो अगर वो एमआरआई डायग्नोस्टिक सेंटर तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे मशीन देख करके वो लोग घबरा जाते हैं कि इतने बड़े मशीन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि इतने बड़े मशीन है सर, और आप इसमें पूरे शरीर को अंदर लेकर जा रहे हैं और इसमें इतने आवाज़ कर रहा है, इतना ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, कोई चीरने फाड़ने जैसी कुछ चीज़ें तो नहीं होगी, कुछ मतलब खतरा तो नहीं होगा इस मशीन से। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनें आती है। ठीक है, और ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे कन्फ्यूज़न लोगों में रहती है। ठीक है, तो आप भी चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को समझें। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त, होता भी है तो कोई भी चीज़ें है, अगर उसका कुछ नियम है, कुछ शर्त है, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो क्यों आपके साथ कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आप उस नियम के, उस शर्त के अनुसार हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप अगर नए हैं, वीडियो में जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को बड़ा कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके बीच जब भी आए, अब तो कंटिन्यू वीडियो आएंगे और जब भी वीडियो आएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ये वीडियो आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। देखिए, अभी के टाइम में हेल्थ से जुड़ी समस्या हर किसी को है, हर किसी के घर में है। ठीक है, हर किसी के फैमिली में है, चाहे वो छोटी बीमारी ही क्यों ना हो, छोटी सी बीमारी जैसे बीपी की बीमारी हो, शुगर की पेशेंट है कोई। ठीक है, चाहे सर्दी जुकाम फीवर जो भी हो। ठीक है, लेकिन हर किसी के घर में है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए कौन जानता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस चैनल से आपको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो सारी चीज़ें जो हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों को समझना, है कि नहीं। दोस्तों, एमआरआई का बात करें तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है और ये एक इमेजिंग मशीन है, इमेज फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की काम करती है। ठीक है, और इसको मेडिकल में ऐसे भी बोला जाता है, मेडिकल डायग्नोसिस में, कि यह लास्ट और बेस्ट इमेजिंग का एक तकनीक है। ठीक है, और इसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है इसे मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, और एक चीज़ हम सबको जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए, समझना चाहिए इस चीज़ों को, कि डॉक्टर आखिर एमआरआई के लिए सजेस्ट कब करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बता दूं कि एमआरआई के लिए सजेस्ट डॉक्टर तभी करते हैं जब उनको सॉफ्ट टिश्यू से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, या कोई लिगामेंट एरिया से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे नी जॉइंट हो गया, और चाहे कोई भी बोन के जॉइंट हो गया, कोई भी बोन जॉइंट हो गया और वहाँ से लिगामेंट एरिया से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तब ये बेस्ट इमेजिंग टेक्निक माना जाता है। ठीक है, या कोई स्पाइन से जुड़ी, चाहे वो सर्वाइकल स्पाइन से लेकर के आपको लंबर स्पाइन, कॉक्सिक्स, सैक्रल स्पाइन तक की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी, तो ये बेस्ट रिजल्ट देता है, बेस्ट रिपोर्ट देता है। ठीक है, या कोई कैंसर के पेशेंट है और उनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है कैंसर को। ठीक है, तो उसको टेस्ट करवाया जाता है, ताकि उनको एमआरआई सजेस्ट किया जाता है ताकि पता चल सके कि कैंसर अभी किस तरीके से कितना कंट्रोल है, या अगर फैल रहा है तो किस तरीके से फैल रहा है, कितने तेज़ी से फैल रहा है, उसको
डिटेल में जानने के लिए एमआरआई बेस्ट होता है, ठीक है। या कोई ट्रॉमा हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, इस इन सब के लिए एमआरआई सजेस्ट किया जा सकता है। और एक चीज़ जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेंजर है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। तो दोस्त मैं बता दूं कि कोई खतरा वाली बातें नहीं होती है, और ख़तरा वाली बातें कहाँ नहीं होती है, ये भी सही है, ठीक है। बट इसका कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसका कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, उसको अगर आप सही से फॉलो करते हैं, सही से पालन करते हैं, तो बिल्कुल आपको कोई खतरा नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे से जांच होगी, कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आप जब एमआरआई कराने जाते हैं तो वहाँ के जो टेक्नीशियन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं। एमआरआई करने से पहले आपको हर चीज़ बताया जाता है, हर चीज़ आपका हिस्ट्री ली जाती है, आपकी क्लिनिकल पैथोलॉजी हिस्ट्री ली जाती है। और एमआरआई मशीन के अंदर, एमआरआई रूम में पेशेंट को ले जाने से पहले जो भी चीज़ें, उसके जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि उसमें तो मैग्नेटिक पावर है, आप लोग पहले बताया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक रेजोनेंस है, उसमें हाई मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है एमआरआई मशीन में, ठीक है। इसलिए कोई भी मेटेलिक चीज़ें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें एमआरआई मशीन में नहीं लेकर जाया जाता है, ठीक है। आपको जो भी वहाँ के टेक्नीशियन होंगे या जो भी डॉक्टर्स होंगे, आपको पहले बताया जाता है, हर चीज़ बाहर निकाल दी जाती है आपके बॉडी से, आपके बॉडी में। या कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर कोई मेटल इम्प्लांट हुआ हो, कोई सर्जरी द्वारा मेटल इम्प्लांट हुआ है, तो उसको जांच की जाती है। उसको पहले आपको हिस्ट्री ली जाती है कि अगर मेटल लगा हो तो किस तरीके के मेटल लगा हो, टाइटेनियम है या क्या है, किस मेटल के किस तरीके की मेटल इम्प्लांट किया गया है। आप जहाँ सर्जरी कराए होते हैं, आप जहाँ पे इम्प्लांट कराए होते हैं, वहाँ की जो भी समरी होती है, उसको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आपको जो है एमआरआई मशीन में लेकर जाया जाता है, ठीक है। तो डरने वाली कोई भी चीज़ें नहीं होती है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो रिस्क होता है, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी वहाँ पे टेक्नीशियन होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करने को बोलेंगे, और तभी आपको एमआरआई मशीन में लेकर के जाया जाता है, और तभी आपका स्कैनिंग होती है। आपको मशीन के अंदर भी जो भी चीज़ें होती है, जितना आवाज़ करता है, कितनी समय लगता है, 10 मिनट 15 मिनट या 15-20 मिनट लगता है समय नॉर्मल स्कैनिंग में, ब्रेन के स्कैनिंग में, ठीक है। और आपको लॉन्ग कोई प्रोसेस है, कोई बड़ी स्कैनिंग है, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो उस हिसाब से आपको पेशेंट को बताया जाता है कि इतना देर आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। अटेंडेंट को भी बताया जाता है। एक अटेंडेंट को एमआरआई रूम के अंदर मशीन के पास रखा जाता है। उसको भी जो भी चीज़ें हैं फॉलो करके, उसको भी मेटेलिक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बाहर रखवा करके तब उसको अंदर भेजा जाता है। और ऐसी कोई डरने वाली बातें नहीं होती है, ठीक है। और एक चीज़ जो सबको पता नहीं होता है, और इस चीज़ को लेकर बहुत लोग परेशान होते हैं, ठीक है। तो इसका कॉस्ट को लेकर के, कि एमआरआई का जो कॉस्ट है, इसका जो प्राइस है, वो कितना आएगा, ठीक है। इसको लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है लोगों में। तो मैं बता दूं दोस्त कि नॉर्मल जो एमआरआई ब्रेन है, इसको आपको कोई भी स्टेट से आप अगर हों, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, नॉर्मल जो एमआरआई ब्रेन होती है उसका 6,000 से 7,000 के बीच में आपको हो जाती है, ठीक है। और देखिए इस पे भी डिपेंड करता है दोस्त कि आपका जो एमआरआई जो मशीन है, आप किस मशीन पे आप अपना स्कैनिंग करवा रहे हैं, किस सेंटर पे आप अपना स्कैनिंग करवा रहे हैं, और इस सेंटर पे किस क्वालिटी का आपको एमआरआई मशीन रखा गया है, किस जनरेशन का रखा गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना अच्छा क्वालिटी अगर आप खोजेंगे, जितना अच्छा क्वालिटी आपको दी जाएगी, जितना अच्छा क्वालिटी आपको रिपोर्ट में दी जाएगी, आपको स्कैनिंग में दी जाएगी, जितना बड़ा टेस्ला, दोस्तों टेस्ला आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कैमरा का जो मेगापिक्सल होता है ना, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होता है उतना अच्छा कैमरा आता है, उतना अच्छा फ़ोटो आता है, ठीक है। उसी तरीके से एमआरआई मशीन का जो पावर होता है, जो क्वालिटी होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसको यूनिट में टेस्ला बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे आसपास ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो मिलता है मशीन का जो टेस्ला, वो 1.5 टेस्ला होता है, या कहीं कहीं तो 1.0 टेस्ला का भी मशीन है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ओल्ड जनरेशन हो गया, ये सब थोड़ा इसकी क्वालिटी उतनी बेस्ट नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि जितने अच्छे टेस्ला पे आपका स्कैनिंग हो रही है,
जितने अच्छे मशीन पे आपका स्कैनिंग हो रही है, अच्छे मशीन का मतलब कि जितना बड़ा टेस्ला आपका जो क्वालिटी है मशीन का, वो कितना अच्छा है, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है उसका कॉस्ट, ठीक है। कहीं कहीं तो 4,000 में भी MRI टेस्ट हो जाती है, MRI ब्रेन हो जाती है, ठीक है। कहीं कहीं 2,000 में भी हो जाती है। कहीं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है वहाँ पे तो 50 रुपये में भी हो जाती है, वहाँ पे तो 1,000 में भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं तो ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं तो आपको ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि आप कभी 1.5 टेस्ला पे अपना स्कैनिंग करवाइए, ठीक है। क्योंकि बेस्ट होता है। हमारे इंडिया में हमारे आसपास अभी मतलब आपको मिल जाएंगी, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कुछ ज़्यादा नहीं मशीनें हैं लेकिन बट हैं, हर शहर में है। पटना, गोरखपुर, लखनऊ, ऐसे बहुत सारे शहरों में ये 3 टेस्ला मशीन आपको मिल जाएगी। और इस मशीन पे जो भी स्कैनिंग होती है दोस्त, इसका जो क्वालिटी होती है बहुत ही बेस्ट होती है, बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी होती है। और इस मशीन पे जब आप स्कैनिंग करवाने जाएंगे तो थोड़ी सी कॉस्ट और मशीनों से ज़्यादा, और सब मशीनों से ज़्यादा इस पे कॉस्ट आपको लगेगा, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है। अगर आपको जहाँ पे पैसा ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे क्वालिटी भी आपको बेस्ट मिलती है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का मतलब क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी का मतलब दोस्त कि आपको जो भी रिपोर्ट होगी वो बिल्कुल 100% होगी, उसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा मतलब आपका बीमारी जो है, आपका जो भी आप जिस पर्पज़ से आप अपना टेस्ट करवा रहे हैं, जिस पर्पज़ से आपको डॉक्टर MRI सजेस्ट की हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको मिलेगी। और जब सारी चीज़ें डिटेल में मिलती है दोस्त, तो डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसान होती है, बहुत। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्त। देखिए MRI को लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको भी नहीं घबराना है। देखिए मैं तो चाहूँगा कि जो भी हमें देख रहे हैं या जो भी चाहे किसी को भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत कभी ना पड़े, ठीक है। हॉस्पिटल में जाने की या कभी भी आपकी सेहत आप हमेशा हेल्दी रहो, ठीक है। मैं तो यही चाहूँगा, बट कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए कौन जानता है कि नहीं। तो इसलिए दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हेल्प फॉर हेल्थ से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।